हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन। देखिए, एडिशनल रिएक्शन है मतलब कौन देगा? एल्कीन। ठीक है। फ्री रेडिकल मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल की एक खासियत होती है कि एक बार अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो कंप्लीट रिएक्शन फ्री रेडिकल की फॉर्म के अंदर ही चलती है। दूसरी बात ये आती है कि फ्री रेडिकल बनते कब है? ये फ्री रेडिकल बनते हैं जब पेरोक्साइड हमारे पास में प्रेजेंट हो और सनलाइट की प्रेजेंस हो, तब हमारे पास में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यानी पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्री रेडिकल का। दूसरी कंडीशन ये है कि फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। वही फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन देते हैं। HCl और अगर हम बात करें HF की, तो वो कभी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसके अलावा सेकंड आपको चाहिए सनलाइट, और तीसरी बात ये कौन रिएक्शन देते हैं? HBr देते हैं रिएक्शन किसके साथ में? एल्कीन के साथ में। फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, यहाँ पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी, तो हम स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन। तो ये फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर में चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। इस चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे। ये मान लीजिए आपके पास में कोई पेरोक्साइड है, मैं यहाँ सिंपल पेरोक्साइड ले लेती हूँ। ठीक है। इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में जब इस पेरोक्साइड को लाया जाता है, आपको पता है किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। जब भी आप सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आएंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा ये मेरा इलेक्ट्रॉन मेरा और तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा। तो यहाँ से इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग, और ये आपको क्या मिल गए? 2 फ्री रेडिकल। ठीक है। तो इस तरीके से चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप आपके पास में आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर देखिए, अब ये फ्री रेडिकल जो बन गया, ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पे? HBr पे। किस तरीके से अटैक होगा? ये आपके पास में HBr है और ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्री रेडिकल की रिएक्शन की खासियत है कि एक बार रिएक्शन फ्री रेडिकल बन गया रिएक्शन में, तो कंप्लीट रिएक्शन फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही चलेगी। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्या बन गया? H2O, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, और साथ में Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये Br फ्री रेडिकल जो बना है वो अटैक करेगा एल्कीन पे। ठीक है। हमारा मेन जो कंपाउंड है एल्कीन, हम ले लेते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। इस पे अगर मैं किसका अटैक कराती हूँ? Br फ्री रेडिकल का अटैक, तो देखिए यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है। अब हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये Br फ्री रेडिकल इस कार्बन पे अटैक करे, इस कार्बन फ्री रेडिकल पे, या ये Br फ्री रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल पे अटैक कर सकता है। देखिए किस तरीके से, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताती हूँ। CH2, ये समझ में आया आपको? ये फ्री रेडिकल बन चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो CH2 CH, अगर मैं इस Br फ्री रेडिकल का अटैक पहले यहाँ करवाती हूँ, तो ये कार्बन यहाँ एज इट इज, और ये हो गया CH2Br। ठीक है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल हमारे पास में बन जाता है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी है CH2, अगर ये Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करता है, तो CH2 CH Br, और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल हमारे पास में यहाँ बन जाता है। ठीक है। अब कौन सा मेजर कंपाउंड यहाँ पे बनेगा? कौन सा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा? तो आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसलिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट, या मैं कह सकती हूँ एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो अब ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ये बना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास में H फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा किस पे? इस वाले कार्बन पे। तो देखिए अब क्या होगा? CH2
CH फ्री रेडिकल CH2 और ये Br, और इस पे कौन अटैक करेगा, HBr था वापस, ठीक है, और HBr के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH2 CH हाइड्रोजन और ये CH2Br। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और हम देख रहे हैं एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्कीन के अंदर, सॉरी। तो इस तरीके से होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और इस तरीके से एल्कीन का क्या हो जाता है, एडिशनल रिएक्शन एल्कीन देता है HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन। और लास्ट स्टेप यहाँ पे होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर, क्योंकि इस फ्री रेडिकल रिएक्शन में बहुत सारे तरह के फ्री रेडिकल बने हैं, बहुत सारे Br फ्री रेडिकल बने हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बने हैं, बहुत सारे हमारे पास में एल्कीन फ्री रेडिकल बने हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये सब आपस में किसी भी तरह से आपस में जुड़ सकते हैं और रिएक्शन को टर्मिनेट खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है Br फ्री रेडिकल से जुड़ जाए, क्या बन गया, Br2, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है जब यहाँ पे ये CH2CH फ्री रेडिकल और साथ में CH2Br बना, तो यहाँ पे दोबारा भी किसका अटैक हो जाए, Br फ्री रेडिकल का, और क्या बन सकता है, CH2CHBr, और यहाँ पे तो CH2Br ऑलरेडी था। तो इस तरीके से चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है जिसके अंदर बहुत सारे तरीके के फ्री रेडिकल आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ के और फाइनल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास में फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, जिसके लिए कंडीशन, ये 3 कंडीशन रिक्वायर्ड थी और साथ में 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी। एक बार आप इसे नोट कीजिए, क्योंकि इस रिएक्शन में अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप देखिए, जब मैं फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन करा रही हूँ तो हाइड्रोजन जब फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल उस कार्बन पे अटैक कर रहा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। क्या ये बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा मार्कोनिकॉफ रूल का? हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करता है जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक कर रहा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। ओके, इसे कहा जाता है खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी कभी फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन होती है, और कौन देता है वो रिएक्शन, पर्टिकुलर HBr। तो इन दी फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन व्हेन HBr react with alkene, then हाइड्रोजन, उस टाइम जो हाइड्रोजन है उसका अटैक उस कार्बन पे होता है जिसपे पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम होता है। और इसका रीजन है क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल वो स्टेबल था एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आपको ये एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पर्टिकुलर बताना होगा कि फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन में हाइड्रोजन का अटैक, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है, उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट या खराश इफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ। फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के अंदर Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा, 2 तरीके से अटैक कर सकता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल है इसलिए इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, अच्छा एक और चीज आपको याद रखनी है, जो फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन है ये HBr देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास में HBr का फ्री रेडिकल में टूटना और उसके बाद इसका जुड़ना, ये दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट लिबरेट होती है, इसलिए रिएक्शन आराम से हो जाती है। लेकिन HCl, HF और HI, अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं देते हैं, यानी इन तीनों के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।